Good morning students, how are you? Myself Ankit Sinha and today I am going to teach you Sanskrit. Before starting the chapter, I want to tell you that Sanskrit is our ancient language. In the ancient period, Sanskrit is the only language which is spoken by the people of our country. There is no any other subject except Sanskrit. We see that all the holy books of Hindus were written in Sanskrit. Either it is Ramayana or it is Mahabharata or Gita. These all books are written in Sanskrit. But today we see that there were many subjects book. So students, let's start our Sanskrit Sudha book by worshipping God, by doing Vandana. Vandana is given in your textbook. We see that every people of our country start a new work by praying to God. So why can't we pray to God before starting the new chapter? So let's start Vandana. Vandana is given in your textbook. This is Vandana. Vandana is a Sanskrit word. In Hindi we call it प्रार्थना and in English we call it prayer. संस्कृत वर्ड हो गया वंदना, हिंदी वर्ड हो गया प्रार्थना और इंग्लिश वर्ड हो गया प्रेयर. तो अब हम लोग इसको रीडिंग करते हैं. आप लोग भी मेरे साथ रीडिंग कीजिए. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देवा देवा. एक बार फिर से रीडिंग करेंगे, आप लोग भी रीडिंग कीजिए. तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देवा देवा. तो ये संस्कृत का ये वंदना है. अगर आप लोग इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो आप लोग को ये अच्छे से लर्न करना होगा. अगर आप लोग ये शब्दार्थ जो है ये अच्छे से लर्न कर लिए तो आप लोग को ये अनुवाद करने में बहुत ही आसानी होगी. तो ऐसे तो इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये शब्दार्थ भी अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप लोग खुद से इसका अनुवाद कर सकें. तो अभी हम आप लोगों को एक एक लाइन करके अनुवाद करके सुनाएंगे. फर्स्ट लाइन हो गया तमेव माता च पिता तमेव. इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? हे परमेश्वर तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो. सेकेंड लाइन हो गया तमेव बंधु च सखा तमेव. तुम ही बंधु और तुम ही मेरे सखा हो. थर्ड लाइन है तमेव विद्या द्रविणम तमेव. तुम ही विद्या और मेरी धन संपत्ति भी तुम ही हो. लास्ट लाइन है तमेव सर्वम मम देव देव. हे परमात्मा तुम मेरे सर्वस्व हो. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? हे परमेश्वर तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो. तुम ही बंधु और तुम ही मेरे सखा हो. तुम ही विद्या और मेरी धन संपत्ति हो. तुम ही हे परमात्मा तुम मेरे सर्वस्व हो. मीन्स परमात्मा से ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे बंधु भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही मेरे धन हो, तुम मेरी धन संपत्ति हो, सब तुम ही हो. हे परमात्मा तुम मेरे सब कुछ हो. तो ये हो गया आप लोग का संस्कृत का वंदना. अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है कि ये जो वंदना है इसको अच्छे से कॉपी में संस्कृत कॉपी में लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है और इसको अच्छे से लर्न करना है और इसका शब्दार्थ भी लिखना है.
अगर हम एग्ज़ाम में दे दिए कि इस वंदना का हिंदी अनुवाद करें तो आप लोगों को ये लिखना होगा, और ये शब्दार्थ भी दे सकते हैं हम एग्ज़ाम में, इसलिए इसे भी याद करना है। तो आप लोगों को संस्कृत कॉपी में वंदना, इसका अर्थ और ये शब्दार्थ लिखना है, ऐसे लर्न करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला ऐसे तो आप लोग हिंदी में पढ़े ही होंगे, लेकिन संस्कृत में भी वर्णमाला होता है। संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला हो गया स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हो गया वॉवेल। जैसे कि वॉवेल होता है हम लोगों का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU, ये 5 वॉवेल होता है। उसी तरह संस्कृत में स्वर में ये हम लोगों का वॉवेल है। कौन कौन सा है? आ ई ई उ री री ए ओ औ, ये हम लोगों का वॉवेल है। और उसी तरह व्यंजन हम लोग का कांस्टेंट होता है। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU को छोड़ के बाकी जो बच जाते हैं लेटर, वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसी तरह व्यंजन जो है हम लोग का कांस्टेंट कौन कौन सा है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, मूर्धन्य। ये सब हम लोगों का व्यंजन वर्ण हो गया। तो व्यंजन जो है वो हम लोग का कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट जो होता है उसमें ये जो नीचे जो होता है ये हलंत चिन्ह ऐसे लगा हुआ रहता है, और वॉवेल में नहीं लगा हुआ रहता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में का, खा, गा आदि का उच्चारण आ की सहायता से ही संभव है। यथा का जोड़ आ का, खा जोड़ आ खा, गा जोड़ आ गा इत्यादि। जब किसी व्यंजन में आ जुड़ जाता है तो नीचे लगा हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 और ध्वनियाँ हैं। 2 और ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुस्वार बिंदु। विसर्ग, ये जो 2 बिंदु होता है ऊपर नीचे, उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार क्या है? यथा संस्कृतम, संस्कार, संस्कृति इत्यादि। अनुस्वार का जो होता है वो नाक से उच्चारण होता है। जैसे संस्कृत नाक से हो रहा है, संस्कार, संस्कृति, तो ये सब हो गया अनुस्वार, बिंदु लगा हुआ है यहाँ सा के ऊपर। और विसर्ग में क्या होता है? हा आता है लास्ट में। जैसे कि चालक, वृक्ष, मुनि, साधु इत्यादि। ये जो विसर्ग का जो निशान होता है उसको हम लोग लास्ट में हा कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए चालका में दिया हुआ है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? चालका। ये बिंदु नहीं रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? चालक। जब ये विसर्ग दे दिया गया है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको चालका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुस्वार नासिक ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? नासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। हम आपको बताएं, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से। जैसे हा कंठ से हो रहा है, इसकी ध्वनि हा जैसे होती है। ध्वनि हम बताएं आप लोगों को, हा होती है ध्वनि। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर मात्रा। जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है, तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ जुड़ने पर हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। मीन्स आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और आ जुड़ने पर क्या हो जाता है? हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, व्यंजन, स्वर,
मात्रा और स्वर युक्त व्यंजन। जैसे कि दिया हुआ है का जोड़ आ, इसकी मात्रा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा का जोड़ आ, इसका मात्रा क्या है का जोड़ ई का मात्रा है की, का जोड़ ई दीर्घई मात्रा है तो की, का जोड़ ऊ की मात्रा है कु, का जोड़ ऊ छोटी ऊ ये बड़ी ऊ है ना, छोटी ई बड़ी ई, तो ये मात्रा है। तो इस तरह सभी में होता है। इसको रीडिंग करेंगे आप लोग। ये हो गया व्यंजन, स्वर, इसकी मात्रा और स्वर युक्त व्यंजन। स्वर युक्त व्यंजन है ये, और ये उसकी मात्रा है, और ये स्वर है, और ये व्यंजन है। तो इसी तरह ये भी है व्यंजन, स्वर, मात्रा, स्वर युक्त व्यंजन। तो इसे आप लोग पढ़िएगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे व्यंजन में मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। क्या होता है? संस्कृत में कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे व्यंजन में मेल होता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। वर्णमाला। जैसे कि का जोड़ मूर्धन्य सा इक्वल टू छा, ता जोड़ रा इक्वल टू त्रा, जा जोड़ इया ज्ञा, सा जोड़ रा स्रा, रा जोड़ या यार इत्यादि। क्षमा, क्षत्रिय, सर्वत्र, ज्ञानी, आश्रम, कार्यम, क्रम इत्यादि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि लता का हम लोग अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या लिखेंगे? ला के बाद आ रहा उच्चारण तो आ प्लस ता, फिर ता के बाद आ रहा है तो आ, उसके बाद आकार, यहाँ का आकार, उसके बाद हो गया लता। इसी तरह बालका, क्षमा, आश्रमा, पठति, गच्छति, क्रीडति, प्रातः, ये सब का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में वर्ण विच्छेद करके। इसके विपरीत अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। अब हम लोग ये देखिए, इसमें विच्छेद किया गया है और इसमें वर्ण को संयोग करके वर्ड बनाया गया है। विच्छेद किया हुआ है, इसको वर्ड बनाया गया है। इसमें वर्ड दिया हुआ है, इसमें विच्छेद किया हुआ है। तो इसमें क्या किया हुआ है देखिए, का जोड़ आ जोड़ रा जोड़ या जोड़ आ जोड़ मा, क्या हो जाएगा? कार्यम, कार्यम। ये दूसरा हो गया का जोड़ रा जोड़ मा जोड़ ए जोड़ ना जोड़ आ, क्या हो जाएगा? क्रमेण इत्यादि। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अक्रांत व आकारांत शब्द। अक्रांत शब्द क्या हो गया? वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है आक्रांत कहलाता है। यथा, जैसे कि बालक, अध्यापक, छात्र, विद्यालय, अध्यापक, छात्र, विद्यालय, वृक्ष, गृह,
उद्यान, पुष्प, पत्र आदि। आक्रांत शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होते हैं। आक्रांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग होते हैं। आकारांत, अब पढ़ते हैं हम लोग आकारांत। ये वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अध्यापिका, जिसकी आ में आकार आ जा रहा है, इसे आकारांत शब्द कहते हैं। अध्यापिका, बालिका, लता, शाखा, माला इत्यादि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। आकारांत शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और आक्रांत शब्द नपुंसक लिंग या पुल्लिंग होता है और आकारांत स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार इकारांत शब्द जैसे कवि, मुनि इत्यादि। इकारांत शब्द जैसे नदी, देवी, सखी इत्यादि। उकारांत शब्द जैसे गुरु, साधु, शिशु इत्यादि। ऋकारांत शब्द जैसे मातृ, पितृ, भातृ इत्यादि भी होते हैं। अब ये हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया संस्कृत का। अब आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं। एक तो होमवर्क आप लोगों को दे दिए हैं कि वंदना का इंग्लिश, वंदना जो है वो आप लोगों को संस्कृत कॉपी में वंदना लिखना है, उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, संस्कृत में लिखना है और उसका शब्दार्थ लिखना है और उसके लर्न करना है। और आप लोगों को वर्णमाला भी लिखना है। संस्कृत में वर्णमाला कितने होते हैं, स्वर वॉवेल कौन कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, हलंत क्या है, स्वर मात्रा क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है, स्वर युक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, वर्ण विच्छेद क्या है, अकारांत और आकारांत शब्द क्या है। ये सब आप लोगों को कॉपी में, संस्कृत कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे लर्न करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।